हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मेंस का कैसे पेपर होगा, जीएसई लेक्चरर के मेंस का सिलेबस बताइए। तो मेंस का सिलेबस और मेंस में जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न किस तरीके से होगा उसी को लेकर के वीडियो आई हूँ मैं। तो कल मैंने प्री का एग्ज़ाम पैटर्न का वीडियो बनाया था, वो आपने नहीं वॉच किया तो उसको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा कि प्री में क्या पेपर पैटर्न क्या होगा। तो अब ये है मेंस की बात। तो इसमें जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मुख्य लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो जो मेंस का पेपर होगा वो प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, मतलब 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। जो फर्स्ट पेपर होगा वो सामान्य हिंदी एवं निबंध को लेकर के होगा। समय 2 घंटे का होगा, पूर्णांक 100 अंक, 100 नंबर का ये पेपर 2 घंटे के समय के लिए होगा। समय सामान्य हिंदी एवं निबंध का रहेगा। अभी हम इसमें नीचे देखेंगे कि सामान्य हिंदी का क्या क्या सिलेबस है और निबंध किस तरह का लिखने को आएगा, कौन से टॉपिक्स होंगे। और जो सेकंड पेपर होगा वो होगा ऑप्शनल, जो आपका सब्जेक्ट है। तो जीएसई लेक्चरर के एग्ज़ाम में अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश के ये सेकंड पेपर आपका इंग्लिश का होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा पूरा 3 घंटे का, 300 मार्क्स का। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी का होगा ये सेकंड पेपर, या आप जिस भी सब्जेक्ट से अपियर हो रहे हैं, मैथ से, साइंस से, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी, तो वो चीज़ें रहेंगी। तो हम बात करें यहाँ पर जो सामान्य हिंदी। अब सामान्य हिंदी का जो पेपर होगा वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, सामान्य हिंदी एवं निबंध। तो सामान्य हिंदी के निर्धारित अंक 50 अंक हैं। तो इसमें क्या क्या रहेगा, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। प्रथम खंड में रहेगा अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक। और नंबर 2 पे अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ। तो कुल मिलाकर सामान्य हिंदी में जो जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं सामान्य हिंदी तैयार करने के लिए, वही सारी चीज़ें इस प्रथम खंड को सॉल्व करने के लिए पढ़नी होंगी, जो 50 मार्क्स का रहेगा। अब रहेगा द्वितीय खंड, उसमें रहेगा हिंदी निबंध। ये दोनों ही पेपर एक ही दिन हो जाएंगे, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। अभी ये फर्स्ट पेपर की ही बात हम कर रहे हैं। तो जो द्वितीय खंड होगा वो होगा वैकल्पिक, द्वितीय खंड होगा हिंदी निबंध को लेकर के होगा, और निर्धारित अंक 50 होंगे। इसके अंतर्गत एक खंड होगा, इस खंड में से एक निबंध लिखना होगा। इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द होगी। तो 1000 शब्दों में ये निबंध लिखना होगा, जिसको 50 मार्क्स का होगा। तो निबंध हेतु निम्नवत क्षेत्र होंगे: साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं निदान, राष्ट्रीय विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, कृषि उद्योग एवं व्यापार। तो इन टॉपिक्स को लेकर के निबंध रहेंगे। निबंध किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना होगा 1000 शब्दों में 50 नंबर। अब बात होती है ऑप्शनल पेपर की। तो जो ऑप्शनल पेपर होगा, जो 3 घंटे का ये वैकल्पिक विषय, समय 3 घंटा, 300 नंबर का रहेगा सेकंड पेपर। तो उसमें कैसे किस टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। तो परीक्षा योजना वैकल्पिक विषयों के परंपरागत प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत रहेगा। प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी। तो टोटल जो ऑप्शनल पेपर होगा हमारा 3 घंटे का, उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्न खंडों में विभाजित रहेंगे: खंड अ, खंड ब, खंड स। तो खंड आ के अंतर्गत प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न सामान्य उत्तरीय, उत्तरों की शब्द सीमा 250 एवं प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा। तो जो खंड अ होगा उसमें 5 प्रश्न होंगे, जो और प्रत्येक प्रश्न 250 शब्दों में लिखना होगा, और 25 नंबर का एक प्रश्न होगा, मतलब 25 × 5 तो हो गया 125। तो जो खंड आ होगा वो 125 अंक का हो जाएगा, खंड आ। अब खंड बा के अंतर्गत 5 प्रश्न लघु उत्तरीय, उत्तरों की शब्द सीमा 150 एवं प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। तो खंड बा में 5 प्रश्न करने होंगे और 150 शब्दों का लिखना होगा, और 15 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो इट मीन्स 15 × 5 75 मार्क्स का, तो 75 नंबर का खंड ब हो जाएगा। खंड सा जो होगा इसके अंतर्गत 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय लिखने होंगे, और उत्तरों की शब्द सीमा 50 शब्द लिखनी होगी, और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। तो इसमें जो प्रश्नों के होगा 10 नंबर का होगा, और 10 क्वेश्चन लिखने होंगे। तो 10 × 10 मतलब 100, तो 100 मार्क्स का हो
जाएगा खंड सा। तो खंड अ होगा 125 मार्क्स का, खंड ब होगा 75 मार्क्स का, खंड सा होगा 100 मार्क्स का। टोटल तीनों खंडों का ऐड करते हैं तो 300 मार्क्स का पेपर हो जाता है पूरा। 300 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर पैटर्न रहेगा फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मेंस एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न कैसे रहेगा। तो टोटली ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर कोई अभी और भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपका डाउट क्लियर करूँगी। और सबसे पहले तो प्री को ही क्वालिफाई करना है, अभी तो प्री टारगेट है, मेंस तो धीरे धीरे बाद में है। लेकिन हम अब जब प्री अपना तैयार कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव को भी टारगेट करते हुए हमें अपनी स्टडी को करना है। तो क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो उस पर हमें लिखने हैं आंसर्स, लंबे लंबे आंसर्स लिखने हैं। 250 शब्दों में लिखना है, कहीं 150 शब्दों में लिखना है, कहीं 50। तो जो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे या उस चीज़ को, कोई भी नॉवल है, कोई भी कैरेक्टर पर्टिकुलर, हर चीज़ का हमने अच्छे से पढ़ रखा है, जब हम प्री ही तैयार कर रहे हैं तो उस समय हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। So thanks for watching friends, and if you haven't subscribed my channel till this time, please do subscribe, as well as please press the bell icon also. And if you find this video helpful, please give the thumb of like and please share this video also. Thank you friends. We'll meet you again with next video.